नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बीपी त्यागी। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सीधी बात करेंगे डॉक्टर साहब। आजकल कुछ खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं गाज़ियाबाद में और वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं दवाइयों को लेकर, ड्रग्स को लेकर कि विद प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं, या मेडिकल स्टोर उसको सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो इनको नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने अल्कोहल का नाम सुना या एक अफीम, चरस, गांजे का नाम सुना, लेकिन दवाइयाँ भी, मेडिसिन भी इस्तेमाल होती हैं। आपने भी पढ़ी होंगी ये खबरें। क्या मन में आया? पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ, पहली प्रतिक्रिया तो आपकी। देखिए जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि फार्मासिस्ट को कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी है और वो फार्मासिस्ट को ही देनी है। ऑथराइज्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसके पास या तो उसकी डिग्री या उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी दवाई, इवन दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला बिना प्रिस्क्रिप्शन के देता है तो ये एक कानूनन जुर्म है जी, और ये किसी को नहीं करना चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा है बहुत गंभीर है। हमारे जितने भी क्योंकि आप जानते हैं गाज़ियाबाद एजुकेशन हब है। जी, तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों को ये आइडिया लग गया है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, उसमें कुछ एलर्जी की दवाइयाँ हैं, कुछ खाँसी के सिरप हैं, कुछ दर्द की दवाइयाँ हैं। मैं नाम आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो क्योंकि इसका कुछ मिसयूज़ ना हो जाए। मिसयूज़ ना हो जाए, वो जी, इस चीज़ का एडवांटेज ना उठा लें। हुँ, पर ये कुछ 8-10 दवाइयाँ ऐसी हैं, जो ओवर द काउंटर सेल हो रही हैं हुँ, और इतनी सेल हो रही हैं कि उनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कार्टन के कार्टन खत्म हो जाते हैं। हुँ, अब ये जो कार्टन खत्म हो रहे हैं, तो ये जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, जो फार्मेसीज़ को देखते हैं, उन सबके पास ये इंटीमेशन ज़रूर होगी और जो स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास भी ये इंटीमेशन होगी। जो हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं, उनके पास इंटीमेशन ज़रूर होगी कि इतनी दवाइयाँ अगर स्टूडेंट को दे दी जाती हैं और वो इसका मिसयूज़ करते हैं, तो हम जो हमारा भारत है, इसमें 40% स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर हमारे भारत का फ्यूचर है। तो हम अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं अपने हाथों से। तो ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है और ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठना चाहिए था कि अगर इस तरह की दवाई ओवर द काउंटर दी जाएँगी, तो ये वो जैसे उड़ता पंजाब आपने देखा है, हुँ। वो तो शराब के लिए था या जो अफ़ीम गांजा के लिए था, लेकिन ये कहीं उससे ज़्यादा है। मैं जो समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्या गाज़ियाबाद भी उल्टा पंजाब की तर्ज पे आगे डेवलप हो रहा है? हाँ, जिस हिसाब जिस से तरह से हमने हम उन दवाइयों की सेल देख रहे हैं और जो ओवर द काउंटर उनको दी जा रही हैं, जो यहाँ स्टूडेंट्स का हम देखते हैं, तो हमें अफ़सोस होता है कि अ, वो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उनका लाइफ़ बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए गाज़ियाबाद में भेजा है, अगर उनको इस तरह की सूचना मिलती है या उनका बच्चा इस तरह की जो भी मेडिसिन्स है, उसको लेके अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाता है या कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, तो ये सारी ज़िम्मेवारी उन पे आती है, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं या जो उनके ऊपर इंस्पेक्टर्स हैं, कि इसको देखते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, ये तो बात रही गाज़ियाबाद में इस तरीके की मेडिसिन्स को लेकर जो आपने खबरें पढ़ी और आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमने पहले भी देखा दिल्ली एनसीआर में जो रोड साइड है या रेलवे लाइन के ट्रैक के साइड है, जो सूखा नशा करते हैं या फिर कफ सिरप पीते थे और क्राइम को भी अंजाम देते थे। ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं सारी चीज़ें। अब गाज़ियाबाद में भी ये चीज़ें पैर पसार चुकी हैं। एजुकेशन हब है, ईज़िली अवेलेबल है। हो सकता है हॉस्टल में रखी जा सकती है मेडिसिन्स के नाम पर। आप दूसरी तरह का नशा लेके नहीं जा सकते, लेकिन इसको लेके जा सकते हैं। ये सोचने में मजबूर करता है, गाज़ियाबाद में किस तरह का कल्चर पनप रहा है और इसपे लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये बात समझ में आती है। तो डॉक्टर साहब कैसे लगेगी लगाम? ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे रुकेगी इस तरह की दवाइयों की बिक्री जो खुलेआम हो रही है, जिसमें हमारे गाज़ियाबाद का युवा या फिर आस-पड़ोस का, हो सकता है नोएडा में भी ऐसा ही कुछ चल रहा हो, हमें इस पे
जानकारी नहीं है अभी, नोएडा से इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं। दिल्ली में भी मतलब मेडिकल स्टोर वाला जो है गुड फेथ में दे देता है, ठीक है ले जाओ, तो इस पर लगाम कैसे लगेगी? नहीं, इस पे लगाम देखिए जो फार्मासिस्ट है वो ही लगाएगा। उसको अगर वो कहता है कि मैं भूल गया हूँ प्रिस्क्रिप्शन, तो उसको डॉक्टर से बात करवानी चाहिए। इमीडिएटली आजकल सबके पास फ़ोन है, वो फ़ोन लगाएँ डॉक्टर को, डॉक्टर से पूछें कि क्या ये बच्चा है, कुछ इस तरह की दवाई माँग रहा है, आपने उसको प्रिस्क्राइब किया है, या वो किसी अपने पेरेंट्स के लिए ले जाना चाहता है, उनको प्रिस्क्राइब किया है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी फार्मेसी में अगर दवाई दी जाती है, ये उस पे क्वेश्चन मार्क है। और कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। जी। जैसे पहले स्लीपिंग पिल्स को लेकर एक सख्ती बरती गई, अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो टैबलेट नहीं मिलती है। ऐसे ही वो दवाइयां जो कि एज ए ड्रग इस्तेमाल हो सकती हैं, उनके ऊपर सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। और गाजियाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर को इसके ऊपर सख्ती से काम करना होगा, सीएमओ को इसके ऊपर सख्ती से काम करना होगा। यदि कोई भी ऐसा मेडिकल स्टोर जिस तरह की दवाइयों को बेचता पाया जाता, तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, और उसको सील कर देना उसको चाहिए। सील कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन हमारी नई जनरेशन कर रही है, यूथ कर रहा है। आप उनको छोड़ दीजिए जो गरीब है या फिर जो अलग तरह की जिंदगी जीते हैं, जो सड़क किनारे आप उनको देखा होगा, लेकिन जब देश का युवा यानी कि देश का भविष्य जो कि देश को आगे लेके जाएगा, जिसकी हम बात करते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे या फिर हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने के लिए आपको अपने युवाओं को बचाना होगा, नशे की गिरफ्त से बाहर रखना होगा। उसके लिए ऐसे मेडिकल स्टोर्स के ऊपर कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है, और ये डॉक्टर बीपी त्यागी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। गाजियाबाद के सीएमओ से भी और ड्रग इंस्पेक्टर से भी ऐसे मेडिकल स्टोर पर तुरंत कार्रवाई की जाए और एक नोटिस चस्पा कर दिया जाए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने सोसाइटी के इतने गंभीर विषय पर हमसे बातचीत की और एक अपील की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, कि इस तरह की मेडिसिन खुलेआम नहीं बिकनी चाहिए, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इसको दूसरे चश्मे से ना देखकर जनहित में देखें, ऐसी दवाइयां नहीं बिकनी चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बीपी त्यागी।